सो राइट नाउ ये पोजीशन चल रहा है। सो एसएल मेरा कभी भी हिट होने वाला है, इसलिए मैं कभी भी बंद कर दूंगा। लेकिन तब तक में एक चीज़, मैं अभी 3 से 5 हज़ार रुपये लूज़ कर दिया हूँ, जो अपना 3 मिनट रूल को फॉलो करने के चक्कर पे। तो बात क्या हुआ ना कि मैं इतने ही टाइम में, ये जो छोटे छोटे अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, उतने ही टाइम में कई बार 3 मिनट रूल फॉलो किया। ठीक है, तो हर बार ऊपर बेचता था, नीचे यहाँ सेल करता था, ऊपर बेचता था, सॉरी ख़रीदता था, फिर से नीचे सेल करता था। तो उसके कारण वो हज़ार 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 ऐसे करके 3 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। नाउ इसको करना कब है मैं ये बताऊँ, जब ऐसा कोई बड़ा फॉल आए, इस तरीके का बड़ा फॉल, एटलीस्ट 20% से ज़्यादा का फॉल, प्रीमियम की 20% का, मतलब अगर 10 से 8 तक जाए तो 3 मिनट रूल फॉलो करे तो उसका कोई मतलब या सेंस बनता है। बट अगर इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल इस जगह पर कर रहे हैं तो यहाँ पर लूज़ होना ही है। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप पास वाला एसएल रख लो, ठीक है, बजाय कि बार बार 3 मिनट रूल फॉलो करके 5-5 हज़ार रुपये खोने का, मतलब 1-1 हज़ार करके 5 हज़ार खोने का। बस, थैंक यू। और एक और चीज़ हुआ, मैं अभी तक एंटर नहीं कर पाया नेक्स्ट एग्ज़िट के बाद से। तो जैसे कि मेरी एग्ज़िट की टाइम थी, तो अभी तक 15 मिनट 16 मिनट हो चुका है और मेरा अभी तक फिर से एंट्री का पॉइंट नहीं बन पाया। ठीक है, ना 5 मिनट रूल आ रहा था साथ, ना 3 मिनट रूल आ रहा था साथ में। तो इसके कारण इस तरीके से अभी तक मैं बाहर ही बैठा हूँ। शायद अब मैं एंटर करूँ, लेकिन मैं सोचा बता दूँ एटलीस्ट। थैंक यू। मैंने 3 मिनट रूल और 5 मिनट रूल बहुत अच्छे से फॉलो किया। अगर आप देखो तो ये हुआ है अभी मार्केट में, ठीक है, और मैं इससे बच गया। मैं 2 पॉइंट उस समय भी अप था और अभी भी 2 पॉइंट अप हूँ। सो दैट इज़ ग्रेट। मेरे को मालूम है मैं पक्का ये सारे प्रॉफिट खो दिया रहता, बट बिकॉज मैंने रूल फॉलो किया, ये अभी इतना अच्छा चल रहा है। बस, थैंक यू। मेरे को क्या आदत हो गई है कि बार बार ट्रेड करने का। अगर आप देखो तो मैंने ऑलमोस्ट 220 ऑर्डर कर दिया है, ये 400 आज भी चले जाएगा। अब बात क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा एम स्टेबल हो। एम स्टेबल होने के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब ना उस ट्रेड की पे भी अब ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि जो मुझे करना है, बिकॉज मेरी इनबिल्ट फीचर है कि जब मार्केट को, मतलब वो प्रीमियम को स्टेबल रखो, सेम रखो, तो मैं 3 मिनट रूल फॉलो कर ही नहीं पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये नीचे आया तो यहाँ पर बाय करना है, ठीक है, अब इसको फिर से सेल करना था, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इस जगह पर नीचे आया तो फिर बाय करना है, फिर यहाँ सेल करना है हर 3 मिनट यहाँ पर इसके आसपास में, बट मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वाली चीज़ बहुत ही ख़राब चल रही है मेरी। मतलब जो मैं करता हूँ, करना चाहिए, उसका उल्टा कर रहा हूँ, और अभी तक मैं ये करते आ रहा था, तो उसके कारण ना मेरा बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ इस चीज़ पे। और बस अगर 3 मिनट रूल अच्छे से फॉलो करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बचाया जा सकता है और कमाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.5 में बाय पूरा, 5.5 में 7 हज़ार रुपये अंदर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, इस जगह पर बाय, तीसरे मिनट के कैंडल में सेल, तो यहाँ पर भी अगर क्लोजिंग पे करो तो, और यहाँ पर फिर तीसरे मिनट में करो तो 1 रुपये यहाँ, 7 हज़ार अंदर, 14 हज़ार रुपये ऐसे ही गिना दिया मैंने। बट फिर भी मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू। 1 बजे के बाद, 1 से 1:30 बजे के बाद 3 मिनट रूल काम नहीं करते। थैंक यू। मेरा ये अभी का प्रॉफिट है 1.3% के आसपास का। तो मैंने किया क्या क्या मैं अलग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, पहले मैं एग्रेसिव नहीं खेलता था। एग्रेसिव नहीं खेलना मतलब, देखो मेरा से 50 पॉइंट की दूरी है, तो मतलब कि मैं यहाँ पर लगातार सेल करते गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेल करना छोड़ दिया। तो जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, 1 मिनट एग्जीक्यूटेड में जाके
जैसे कि मैंने यहाँ एक रुपये पे सेल किया है, फिर यहाँ पर 800 क्वांटिटी 2 रुपये पे सेल किया था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं करता था। हाँ, ये जनरली करता हूँ, कभी कभी 10 ही क्वांटिटी है तो 140 क्वांटिटी में 10 क्वांटिटी मालूम भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पे जो क्वांटिटी मैं सेल कर रहा हूँ 50 पैसा और 1 रुपये पे, ठीक है, 36 क्वांटिटी, बिकॉज ये जैसे ही 2 रुपये भी हो जाएगा तो मेरा नुकसान ऑलमोस्ट मतलब 5,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। सो यही चीज़ है कि मैं ये चीज़ करना चालू किया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे इस बार, पहले हिट होते थे, ये वाली चीज़ है। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, ठीक है, पहली चीज़। अब और क्या अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें मैं ये चीज़ करता हूँ कि 3 मिनट रूल फॉलो करता हूँ ना। ये 3 मिनट रूल है क्या? मैं हर बार सॉरी, ये वाला प्रीमियम नहीं देख सकते, इस प्रीमियम में देख सकते हैं। तो अगर आप देखो ना तो एक अच्छे डाउन मूव में, ठीक है, और हाँ 3 मिनट रूल ये है कि हमेशा ज़्यादातर क्या होता है ना कि 1 बजे के बाद ना दूसरे साइड से कंपनसेशन एकदम एग्जैक्ट मिलने लगता है 1 से 1:30 बजे का। मतलब अगर ये 3 रुपये से ना, लेट्स एज्यूम अगर दूसरे साइड में 3 रुपये है, ठीक है, तो आपको 4.5 रुपये तक ना कम से कम उधर से भी वो 1.5 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये का 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 3 का 4.5 जा रहा है तो यहाँ पर कंपनसेशन इक्वल मिलने लगते हैं, तो ये स्ट्रेटजी काम करना बंद हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा कंपनसेशन भी मिलता है, ये भी है बात है। तो वहाँ पर 3 मिनट रूल फॉलो नहीं करना है। बट जैसे कि यहाँ पर कोई एक अच्छा डाउन मूव आया ना, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो और फिर 1 2 3 यहाँ पर फिर से सेल कर दीजिए 3rd मिनट में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 जो भी क्लोजिंग के आसपास में। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी लगेगी, कभी कभी आपको 2 मिनट में भी करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको 1 रुपये चाहिए, 1.5 रुपये चाहिए, कितने रुपये चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बाय कर देता हूँ और उसके बाद एकदम लेट सेल करता हूँ। तो इसके कारण आप ऐसा सोच के देखो ये कितने बार हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब हर बार सही नहीं हो गया, कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे कि ये गिरा यहाँ पर, ठीक है, मेरे को लगा यार ये जैसे ही ये उठना चालू किया ना, मेरे को लगा ये अब फिर से ऊपर जाने वाला है, मैं यहाँ पर निकाल दिया। यहाँ पर 1 2 3 बना नहीं यार, ये तो सीधा सीधा 9 रुपये के आसपास में निकला और ये 6 रुपये पहुँच गया ना। ये लॉस मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इसका कोई बात नहीं है, इसमें मुझे 1.5 से 2 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है, दूसरे साइड से, बिकॉज SL वहाँ पर मेरे को जल्दी से कम करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी तो वो चाहिए ही, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही, ठीक है। तो वो 2-3 रुपये का जो मेरे को लॉस हुआ, वो मैं इतनी बार यहाँ पर 1-1 रुपये कमाया हूँ। देखो ना, जैसे कि इस जगह पर तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर 1 रुपये कमा लिया, इस जगह 1 रुपये कमा लिया। तो हर जैसी ये तोड़ता था मेरे को दिखा, यहाँ पर मैं 1-1 रुपये कमा के, कई बार 1-1 रुपये कमा के नेट इस बार आज के दिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मैं ये खुद मानता हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ है। आपका एग्जीक्यूशन अगर गलती से भी यहाँ हो जाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद ये तो यहाँ पर ना वो गलती हो जाती है, फिर से री एंटर करोगे और सबसे लोएस्ट पॉइंट में री एंटर करोगे, तो ये वाली चीज़ में एग्जीक्यूशन एरर आता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, तो आप हर बार 1 रुपये आप गलती किसी एक मुश्किल से अगर ये रेशो आप 75-25 कर दिए, ठीक है, तो आप आराम से 4 से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बना सकते हो ना। 5 पॉइंट छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बार ब्रेक इवन था, अगर मैं 5 रुपये कमाया ना तो मैं 5 रुपये खोया भी हूँ एकदम एग्जैक्ट, और उसके कारण ट्रेड भी ज़्यादा गए, मेरे को अब सेल्स टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ अच्छी होती थी, मेरा MTM बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता था। बिकॉज जब आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको एसएल कई बार नहीं रखते हैं लोग, आप एडजस्टमेंट करते जाते हो, तो उसके कारण MTM डिप होता है, ठीक है, ये जैसे स्पाइक्स आते हैं तो। बट यहाँ पर वो चीज़ प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आप पहले ही यहाँ पर देख के 3rd मिनट रूल के हिसाब से कर रहे हो और कई चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैंने SL डाल दिया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरा MTM बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आज मेरा MTM सिर्फ 2 पॉइंट से डाउन हुआ था, 2 पॉइंट मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। अब आप सोच के देखो, ठीक है, मार्केट पे आज पहले तो प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम में आपको बता देता हूँ 70 रुपये के आसपास का था, ठीक है, लेकिन होता है भरोसा नहीं होता है, मतलब याद रखने के लिए, भरोसा की बात नहीं, खुद को याद रखने के लिए मैं प्रीमियम दिखा देता हूँ।
ये 52 में ओपन हुआ था, ये 28 में ओपन हुआ था, तो 80 रुपये की है। बट वो तुरंत के तुरंत ये कम हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 70 के आसपास का प्रीमियम। सो हम लोग प्रीमियम देखते हैं। 650 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। यहाँ पर पहले मिनट के क्लोजिंग में यहाँ 46 है। $46 और $26, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब यहाँ पर 70 रुपये के प्रीमियम में मार्केट कैसा मूव किया ये देखते हैं। तो 70 रुपीज़ के प्रीमियम पे मार्केट किस तरीके से मूव किया है। नाउ पहले ये गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से डाउन आया, उसके बाद तुरंत ये पूरा 20 से लेकर 80 रुपीज़ तक 680 तक गया। फिर 680 से अपना लोअर ब्रेक किया और फिर 600 के नीचे गया और फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट करा, जिसमें थोड़ी सी आसानी हुई। वहाँ पर भी एक ये जो आया था तेज़ी से अप मूव आया था, ठीक है। तो इस जगह पर मेरा SL हिट किया था, बिकॉज ये 20 जैसे ही पार किया था उसके बाद SL हिट हो गया था। फिर कंसोलिडेशन यहाँ नॉर्मल चलता गया। ये अप एंड डाउन में यहाँ बहुत सारे पैसे जाते हैं, बिकॉज प्रीमियम यहाँ पर 5 का सेल करते हो 10 हो जाता है, दूसरी तरफ से 5 हो जाता है, तो फिर से इसको 10 करना पड़ता है, या तो रिस्क ऑफ करना पड़ता है, फिर अगले साइड से 5 का 10 हो जाता है, 10 का 20 हो जाता है, सॉरी 10 रुपये का इतने ही में 20 हो जाता है, इस जगह से इस जगह तक में 20 हो जाता है। तो ये वाली चीज़ थी। फिर से ये अपना डे लो ब्रेक किया इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से शायद ऐसे हिट हुआ होगा, मुझे याद नहीं है ये वाली चीज़, और एंड देन एक अप मूव में, और उसके बाद नॉर्मल क्लोजिंग किया। ये अप मूव 3 बजे के बाद ही आया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 जगह प्रॉब्लम हुई थी, एक बड़े अप मूव में, और उसके बाद फिर नीचे एक सीधा पूरा डाउन मूव आया, और यहाँ पर जब ब्रेक किया अपना लो, बस। थैंक यू।